खबरनामा के प्रायोजक हैं स्टडीवेल पब्लिक स्कूल सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। योगी सरकार चुनाव से पहले किसानों के लिए लाएगी आत्मनिर्भर कृषक योजना। अयोध्या की रामलीला में दिखेंगे फिल्मी कलाकार, फिर विश्व पटल पर बजेगा डंका। खुद को आईपीएस अफसर बताकर लखनऊ में ज्वेलर से करोड़ों की ज्वेलरी ठगी। बसपा मुखिया ने टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे प्री पोल सर्वे को बताया भ्रामक। बहराइच से भटककर सीतापुर पहुंची 2 बालिकाएं, पुलिस ने परिजनों से मिलाया। बाढ़ का पानी घटने पर गांजर में तेजी से पांव पसार रहा संदिग्ध बुखार, कई बीमार। एम्बुलेंस में कराया सुरक्षित प्रसव, गूंजी किलकारी तो खिले चेहरे किया जाएगा सम्मान। सीतापुर के हरैया स्थित राम जानकी मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति चोरी, मचा हड़कंप। योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए 722.85 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना लाने की कवायद में है। यह बजट किसानों को समूह में खेती कर आय बढ़ाने के लिए खेत से बाजार तक हर स्तर पर सुविधा व संसाधन उपलब्ध कराने पर खर्च होगी। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत 5 वर्ष में 2725 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन कर 27.25 लाख शेयर होल्डर किसानों को सीधे लाभान्वित करने की तैयारी में है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की रामलीला का एक बार फिर विश्व पटल पर डंका बजेगा। यहाँ की रामलीला सैटेलाइट चैनलों के जरिए दुनिया भर के कई देशों में दिखाई जाएगी। इस रामलीला में कई नामी गिरामी फिल्म स्टार रामायण के विभिन्न किरदारों में अभिनय करते नजर आएंगे, लेकिन इस बार उनकी पोशाक एकदम अलग दिखेगी। पिछले बरस अयोध्या की रामलीला को करीब 16 करोड़ राम भक्तों ने देखा था, लेकिन इस बार उम्मीद यह है कि रामलीला पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी। लखनऊ D62 सेक्टर P अलीगंज में रहने वाले राजीव सिंह ने खुद को महाराष्ट्र कैडर का आईपीएस अधिकारी बताकर एक ज्वेलर्स मालिक को पहले झांसे में लिया, फिर इससे करीब 3 करोड़ से आभूषण हड़प लिए। इसके एवज में उसने सर्राफा को पोस्ट डेटेड 7 चेक भी दिए। सर्राफा जब चेक को बैंक में लगाने से पहले उसे कॉल करता है तो वह बहाना बनाकर टाल देता है। सूचना पर एसटीएफ ने आरोपी को अलीगंज से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 5 किलो 743 ग्राम सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। आरोपी सेवानिवृत्त डीएसपी ब्रिजेंद्र पाल सिंह का बेटा है। ब्रिजेंद्र पाल सिंह 2014 में सीतापुर से रिटायर हुए थे। बसपा मुखिया मायावती ने टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे प्री पोल सर्वे को पूरी तरह भ्रामक बताया है और शरारतपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा, बसपा के कार्यकर्ता इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के देवरा हट थाने में लड़ाई झगड़े के मामले में पकड़कर लाए गए एक दलित युवक प्रमोद को दरोगा अनिल भदौरिया और दिवाकर पांडे ने
जमकर धुना, पिटाई भी ऐसी कि लोगों की रूह कांप जाए। थाने में मौजूद मुंशी रामकिशन ने ऐतराज जताया तो दरोगा साहब ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर निकाली और मुंशी को निशाने पर लेकर तान दी और इस मामले से किनारे रहने की धमकी दे डाली। एसपी केशव कुमार चौधरी दोनों दरोगाओं को निलंबित करते हुए SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया और मामले की जांच CO भोगनीपुर को सौंपी है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर का शनिवार को लखनऊ से पीलीभीत जाते समय झरेखापुर चौराहे पर भाजपा नेता निर्मलजीत राज व अमरजीत सिंह बाटू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष इंदू सिंह चौहान, शैलेश सिंह सैलू, जिला पंचायत सदस्य शिव प्रसाद सिंह, सोनू, अरुणेश त्रिपाठी, अशोक सिंह, श्रवण प्रधान, शोभित शर्मा, राहुल सिंह, TP सिंह, अनुराग पांडे, अमन सिंह गौर, मनीष मिश्रा, शिवराम मिश्र, अर्पित सिंह, विकास विक्रम सिंह, सत्येंद्र विक्रम सिंह, प्रशांत पांडे, प्रवीण मिश्र आदि मौजूद थे। महौली तहसील के पिसावा ब्लॉक की ग्राम पंचायत दुबावा में भूमि गाटा संख्या 380 रकबा 0356 हेक्टेयर की है। यह भूमि इस बार पंचायत भवन के लिए प्रस्तावित की गई है। इस भूमि पर पश्चिम दिशा में गांव के ही लखपति राम अवतार ने पक्के मकानों का निर्माण कर रखा है। पूरब दिशा में राम प्रसाद बटेश्वर श्याम किशोर द्वारा पक्की दीवार समेत अवैध अतिक्रमण रखा है। पंचायत भूमि के लिए जमीन चयनित होने के बाद 4 अगस्त को नायब तहसीलदार कानून व क्षेत्रीय लेखपाल समेत पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जा हटाया गया था, लेकिन एक हफ्ते बाद उस पर फिर से कब्जादारों ने कब्जा कर लिया। प्रधान कुशाग्र दीक्षित के मुताबिक जब इस जमीन पर पंचायत भवन बनाने की कवायद होती है तो यह कब्जेदार कार्य शुरू नहीं होने देते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद सीतापुर के शिक्षकों द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता टीचर्स प्रीमियर लीग के 9वें संस्करण के दूसरे लीग मैच में नौशाद अंसारी की मेंटरशिप वाली टीम सीतापुर वॉरियर्स ने नित्यानंद की मेंटरशिप वाली टीम सुपर जंबोज को 44 रन से हराकर बड़ी जीत हासिल की। प्राथमिक विद्यालय गुरदासपुर के प्रधानाध्यापक राजकुमार सिंह ने दीपक वर्मा को 57 रन की शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर आशीष पांडे, रत्नेश मिश्रा, अनिल अवस्थी, पवन इटारी, अभिषेक गौरव, राकेश मदन, मोहन त्रिवेदी, रईस अहमद, रमन लकी आदि मौजूद थे। कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा भटकी हुई 2 बालिकाओं को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। गश्त के दौरान पुराना शहर सीतापुर में सुबह करीब 5 बजे 2 बालिकाएं परेशान व भटकती हुई मिली। महिला आरक्षी द्वारा जानकारी की गई तो उनके द्वारा अपना नाम काजरून 14 वर्ष पुत्री मुसीबत तथा मनीषा 12 वर्ष पुत्री वकील निवासी करीन गांव थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच होना बताया गया, जो बहराइच स्थित दरगाह शरीफ जाते समय भटक कर सीतापुर आ गई थी। कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा उनके परिजनों का पता लगाकर उनसे संपर्क स्थापित किया गया। परिजनों के सीतापुर आने पर तस्दीक उपरांत बालिकाओं को सकुशल उनके सुपुर्द किया गया। महिलाओं और बेटियों को अपनी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूक कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान के 3रे चरण के अंतर्गत जनपद सीतापुर के समस्त थानों में महिला पुलिस बीट का गठन किया गया। गूगल मीट के माध्यम से पुलिस अधीक्षक RP सिंह द्वारा महिला बीट अधिकारियों एवं उपस्थित महिलाओं बालिकाओं के साथ वार्ता की गई। वर्चुअल ऑनलाइन कार्यक्रम को सुरक्षा की बात पुलिस अधीक्षक के साथ नामक शीर्षक दिया गया। ASP दक्षिणी NP सिंह द्वारा भी वर्चुअल संवाद में जुटते हुए महत्वपूर्ण टिप्स महिला पुलिस बीट को दिए गए। कसमंडा ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में हथगोला और गोलीकांड के नामजद आरोपियों की मदद करने का कमलापुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगा है। पत्रकार वार्ता में इस मामले के वादी मुकदमा रवि प्रकाश सिंह ने कहा कि कमलापुर पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। प्रदेश भर में गूंजे इस प्रकरण की जांच वादी मुकदमा ने SIT से कराए जाने की मांग उठाई है। रवि के मुताबिक वह इस मामले में
उच्च अधिकारियों से मिलकर न्याय की मांग करेंगे और जरूरत पड़ी तो माननीय उच्च न्यायालय से इंसाफ की गुहार लगाएंगे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत दाऊदपुर में बिस्वा विधानसभा से सपा के पूर्व प्रत्याशी अफजाल कौसर द्वारा कई गांवों का भ्रमण कर आगामी चुनाव के लिए जन समर्थन मांगा। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष कसमंडा अनिल यादव, तेज प्रकाश सिंह, सूरज सिंह, इब्राहिम, कमलेश रावत, शंभू रावत, सामून त्रिवेणी गुप्ता, श्रीराम सुरेश गुप्ता, गोपाल यादव, मनोज यादव, ऋषभ यादव, राजकुमार, राजाराम गुप्ता, रघुबर बाबू अली आदि मौजूद थे। ब्लॉक रेउसा एक बार फिर से भ्रष्टाचार के आरोपों से चर्चा में है। ग्राम पंचायत थान गांव में अगस्त माह में 5 दिनों के अंदर लगभग 15 लाख रुपए फर्जी भुगतान कराया गया है। थान गांव के संजय कुमार मौर्य ने ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी पर फर्जी भुगतान कराने का आरोप लगाते हुए जन सुनवाई के माध्यम से मुख्यमंत्री से जांच कराने की मांग की है। लहरपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार सिंह ने मुख्य आरक्षी से उप निरीक्षक बने श्याम देव राम की वर्दी पर स्टाल लगाकर उन्हें सम्मानित किया। उप निरीक्षक पवन कुमार मिश्रा ने मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस मौके पर हेड कांस्टेबल नीरज कुमार सिंह, अबू हादी खान, निसार अहमद, धर्मेंद्र यादव, मोहम्मद कासिम, अवधेश कुमार आदि ने बधाई व शुभकामनाएं दी। संयुक्त मोर्चा संघ नगर पालिका परिषद सीतापुर कमेटी द्वारा महर्षि वाल्मीकि आश्रम बाबा खाक शाह ब्रह्मचारी की तपोभूमि कनवा खेड़ा में आश्रम के महंत एस सिंह की उपस्थिति में पौधरोपण किया गया। इस मौके पर संरक्षक व सभासद धीरज पांडे, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण मंत्री, राजकुमार लाला, उपाध्यक्ष महेंद्र पाल तुफैल, सर्व समाज संगम सभा के नगर अध्यक्ष आकाश मिश्रा, सभासद बट्सगंज विनय लाला, राजेश, राकेश आदि मौजूद थे। पानी सिमटने के बाद बाढ़ प्रभावित गांवों में बुखार तेजी से पांव पसार रहा है। बिस्वा महमूदाबाद के बाद अब तहसील लहरपुर क्षेत्र के बसंतापुर, देवपालपुर, ननुही, बड़रिया, बरछता, शिवपुर, रजनापुर आदि गांवों में बुखार ने कई परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में डॉक्टरों की कोई टीम नहीं पहुंची है। अधिकतर मरीज मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदते हैं या फिर उन्हें झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है। हालांकि तहसील प्रशासन की तरफ से सतुही, मीतमऊ, नकहा आदि गांव के करीब 400 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई है। गांजर में नदियों के जलस्तर में कमी आते ही कटान तेज होने लगी है। तहसील बिस्वा क्षेत्र में और श्रीरामपुरवा के बीच शारदा कटान कर रही है। गांव जाने वाली सड़क अब नदी से सिर्फ 10 मीटर दूर है। पूर्व प्रधान जगदीश ने बताया कि इस बार हो रहे कटान से दोनों गांव के लिए खतरा बढ़ गया है। उधर बसंतपुर, जैतिया, ठेकेदारपुरवा, श्याम लालपुरवा, जंगल, टपरी आदि गांव के संपर्क मार्ग कट गए हैं, जिससे आवागमन जोखिम भरा हो गया है। महमूदाबाद तहसील के सुकुलपुरवा में श्रीराम, सुरेश, गुड्डू सहित कई ग्रामीणों के खेतों का कटान हो रहा है। प्रधान प्रतिनिधि श्रीराम ने बताया इस साल नदी ने करीब 600 बीघा खेत काटकर अपने में मिला लिया है। गुरु ग्रंथ साहब के प्रथम प्रकाश पर्व को समर्पित समागम 5 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे शहर के गुरुद्वारा हॉल तामसेनगंज में होगा। धार्मिक जत्थेदार सरदार कुलवंत सिंह ने बताया कि इस मौके पर वरिष्ठ नागरिकों को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। ब्लॉक रामपुर मथुरा के बाढ़ प्रभावित गांव अखरी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा वितरण का कैंप लगाया गया, जिसमें विगत दिनों आई बाढ़ से बुखार व अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए दवा। लहरपुर तहसील सभागार में सुपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित व उप जिलाधिकारी प्यारेलाल मौर्य की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें फरियादियों ने कुल 62 प्रार्थना पत्र प्रेषित किए, जिनमें से राजस्व की 6 शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया। इस मौके पर सीओ राजू कुमार साव, बीडीओ अखिलेश कुमार चौबे, तहसीलदार मदन मोहन वर्मा, नायब तहसीलदार दिलीप पारी, प्रहलाद कुमार, अपराध निरीक्षक अनिल कुमार आदि मौजूद थे। अवैध शराब कारोबार की रोकथाम के लिए सीतापुर पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में जनपद की नैमिषारण्य, महोली, रामपुर कला व थान गांव की पुलिस टीमों द्वारा
चेकिंग के दौरान कुल 130 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। मौके से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर जनपद द्वारा वांछितों तथा वारंटियों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न थानों की पुलिस ने अलग अलग मामलों में कुल 23 वांछित एवं वारंटी को दबोचा है। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई है। थाना कमलापुर पुलिस ने हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त हिमांशु यादव उर्फ अवनीश यादव पुत्र महेश कुमार यादव, अमन यादव उर्फ गोलू पुत्र कमलेश यादव वर्ष निवासीगढ़ ग्राम मेंढू पोस्ट ककेड़ी थाना कोतवाली शहर हरदोई जनपद हरदोई तथा रंजीत गौतम पुत्र स्वर्गीय संतोष गौतम निवासी फतेहपुर मजरा नरा मदनापुर थाना अतरौली जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त हिमांशु के कब्जे से 1 तमंचा व कारतूस, अमन यादव के कब्जे से 1 तमंचा व 2 कारतूस और अपाचे मोटरसाइकिल 1 चाकू बरामद हुआ है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र सीतापुर के संयुक्त तालमेल से आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन में प्रतिभागी युवा न सिर्फ उत्साहित नजर आए बल्कि उन्होंने खुद को स्वस्थ रखने को तिरंगे के संग दौड़ भी लगाई। शहर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव सिंह ने हरी झंडी दिखाकर फिट इंडिया फ्रीडम रन के प्रतिभागियों को रवाना किया। जिला युवा कार्यक्रम अधिकारी रोशनी पटवा, जिला क्रीड़ा अधिकारी व जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा ने युवाओं को फिटनेस की शपथ दिलाते हुए आगामी 2 अक्टूबर तक होने वाली फिट इंडिया फ्रीडम रन में प्रतिभाग करने का आह्वान किया। सीतापुर की 22वीं एनसीसी बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल संजय सिंह के निर्देशन में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। शुभारंभ कर्नल संजय सिंह व प्रशासनिक अधिकारी कर्नल एसके धवन ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। एनसीसी कैडेटों ने नुक्कड़ नाटक और गीत प्रस्तुत किए। इसके अलावा खैराबाद में JLM डीजे इंटर कॉलेज की एनसीसी यूनिट के कैडेटों ने भी फिट इंडिया फ्रीडम रन के जरिए फिटनेस संबंधी जागरूकता संदेश दिया। इस मौके पर कैप्टन के वर्मा, लेफ्टिनेंट खान सादाब जमीर, सुनील सिंह, चीफ ऑफिसर शिव मूर्ति, क्रीड़ा प्रभारी शाह आलम खां, सूबेदार मेजर कुंदन सिंह, बटालियन हवलदार मेजर राकेश, ट्रेनिंग सूबेदार मुकेश चंद्र, हवलदार विक्रम सिंह, सनी गुरंग, अंडर ऑफिसर अंकुर श्रीवास्तव, शुभम चौधरी, हरिओम मिश्रा आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। ब्लॉक एलिया के मलका नगर से 102 एम्बुलेंस एक गर्भवती को लेकर जिला महिला अस्पताल के लिए रवाना होती है। एम्बुलेंस में आशा कार्यकर्ता के साथ ही गर्भवती देवकी के पति रविंद्र और परिवार की एक अन्य महिला भी सवार थी। कुछ ही दूरी चलते ही देवकी प्रसव पीड़ा से तड़प उठती है। EMT शोएब हसन साथी पायलट हरि शंकर से एम्बुलेंस को सड़क के किनारे खड़ी करने को कहते हैं। इसके बाद आशा कार्यकर्ती बिट्टो देवी के साथ मिलकर एम्बुलेंस में ही देवकी का सुरक्षित प्रसव कराते हैं। स्वस्थ बेटे के जन्म से सभी के चेहरे खिल उठते हैं। CMO डॉक्टर मधु गैरोला का कहना है कि EMT शोएब हसन, पायलट हरि शंकर और आशा बिट्टो देवी की इस उल्लेखनीय कार्य के लिए शीघ्र ही सम्मानित किया जाएगा।
सपा के पूर्व प्रदेश महासचिव व पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप ने अपने सिविल लाइन बाराबंकी स्थित आवास पर वैस सलमानी के नेतृत्व में पीस पार्टी बाराबंकी के नगर अध्यक्ष मोहम्मद रफीक अकरम जुबेर, मुस्लिम जोगी, मोहम्मद जमा, सद्दाम, अब्दुल शकूर समेत दर्जनों लोगों को सपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में परिवर्तन की करारी लहर है, जनता अब इन बहुरूपियों की असलियत जान चुकी है। इस मौके पर पूर्व विधायक रामगोपाल रावत, सपा जिला अध्यक्ष हाफिज अयाज, हसमत अली मौजूद थे। ब्लॉक परसेंडी के मां कमला देवी श्री पीताम्बरा विद्यापीठ पारा सराय में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना काल के दौरान शिक्षकों द्वारा घर पर बनाई गई शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी व छात्रों के विदाई समारोह कार्यक्रम का मुख्य अतिथि डायट प्राचार्य मनोज कुमार अहिरवार ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। कोरोना काल में अपना योगदान देने वाले छात्रों शशांक श्रीवास्तव, अभिलाषा मिश्रा, सुमित्रा देवी, मोहम्मद हाशिम अंसारी, सबीना बानो, हेमा कश्यप, आयुष सिंह, प्रियांशु श्रीवास्तव, हर्षिता श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। जलालपुर स्थित नागेंद्र पब्लिक स्कूल में केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार कौशल किशोर द्वारा नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत बच्चों को नशा न करने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर प्रबंधक नागेंद्र सिंह, अशोक सिंह, प्रधान अनुज सिंह आदि मौजूद थे। खैराबाद के JLM DJ कॉलेज चौराहे पर एक शराबी नशे की हालत में 1.5 घंटे तक ड्रामा करता रहा, जिससे आवागमन बाधित रहा। चौराहे पर लगे पुलिसकर्मी वाहनों से उसे बचाते रहे और वह शराबी लगातार उनको गालियां देता रहा। चौराहे के कई लोगों ने होश में लाने के लिए उसके ऊपर पानी डाला, लेकिन उसका ड्रामा बरकरार रहा, जिससे राहगीरों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। थाना क्षेत्र मछरैटा अंतर्गत मिरचौड़ी के मजरा हरैया स्थित हजारों वर्ष पुराने आश्रम के राम जानकी मंदिर से शुक्रवार की रात बेखौफ चोरों ने भगवान श्री कृष्ण की अष्ट धातु की मूर्ति चोरी ली। पुजारी गयादास के अनुसार शाम को वह मंदिर में लगभग 8 बजे पूजा करने के बाद मंदिर के गेट में ताला डालकर अपने विश्रामालय में सुबह पुजारी गयादास मंदिर गए तो देखा कि मुख्य गेट का ताला टूटा पड़ा था। जब वह मंदिर में गए तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल की अष्टधातु की मूर्ति व माता सीता का मुकुट गायब है। थाना प्रभारी RB सुमन ने बताया, मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस की विशाल शोभा यात्रा हजारों की संख्या में उपस्थित हिंदू जनों के साथ डाक बंगला सिधौली से धूमधाम के साथ नगर भ्रमण पर निकली। मुख्य अतिथि बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास खाकी प्रकाश नंद महाराज, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री कृतार्थ मिश्र को बच्चे प्रसाद व आदित्य त्रिपाठी ने अंग वस्त्र भेंट किया। इस मौके पर रामानंद, विजय प्रकाश पांडे, प्रभात किशोर, जैकी, अमित, मोहन, सौरभ सिंह, निक्की सिंह, रामनिवास विश्वकर्मा, जितेंद्र सिंह, सूरबख्श सिंह, कालू सिंह आदि मौजूद थे। हिंदू युवा वाहिनी के नगर अध्यक्ष अतुल चित्रांश द्वारा प्रदीप प्रजापति को संगठन का महमूदाबाद ब्लॉक अध्यक्ष तथा पवन सिंह को महमूदाबाद ब्लॉक संयोजक नियुक्त किया गया है। अतुल चित्रांश ने कहा कि जिला प्रभारी KK सिंह की संस्तुति पर दोनों पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया है। दोनों सक्रिय कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करते हुए अपनी निष्ठा से कार्य करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महमूदाबाद इकाई का पुनर्गठन शनिवार को किया गया। इकाई में नगर अध्यक्ष पद पर धर्मेंद्र सिंह व नगर मंत्री पद पर आयुष भार्गव को नियुक्त किया गया। नगर सह मंत्री की जिम्मेदारी प्रज्वल गुप्ता, दिनेश पोरवाल, वैभव वर्मा, शिवम जायसवाल, तुषार वर्मा, प्रिंस कश्यप एवं नगर उपाध्यक्ष सुरेंद्र यादव, धीरेश पांडे, अंजनेय वाजपेयी, दिलीप वर्मा को सौंपी गई। इस मौके पर सीतापुर विभाग के प्रमुख रूपेश अवस्थी, तहसील संयोजक विनय यादव आदि मौजूद थे। सीतापुर ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की ओर से शिक्षक दिवस पर करीब 300 शिक्षकों व अन्य लोगों
को सम्मानित किया जाएगा। कॉलेज सभागार में प्रातः 10:30 बजे से होने वाले सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, प्रदेश के जूट एवं किसान विकास संघ के चेयरमैन चंद्र कुमार मिश्र बापू होंगे। पहला विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी अजय विक्रम सिंह, महमूदाबाद के खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पराज सिंह विशिष्ट अतिथि रहेंगे। यह जानकारी कॉलेज के डिप्टी मैनेजर वागीश दिनकर ने दी। सरस्वती शिशु मंदिर पुरवारी टोला बिस्वा में राष्ट्रपति व शिक्षा शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना से हुआ। छात्र दिव्यांशु पांडे, आशुतोष वर्मा, अभिमन्यु खत्री, पुनीत अवस्थी, क्षितिज श्रीवास्तव, अविरल मिश्रा, अभिजीत सिंह, आर्यन वर्मा, सची मिश्रा, लक्ष्मी चौहान, अचिता शाही, आदिति मिश्रा ने गीत व भाषण प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य रामानुज चौरसिया, शिशु भारती प्रमुख रामचंद्र राकेश दीक्षित आदि मौजूद थे। रामपुर मथुरा क्षेत्र के बांसुरा निवासी 40 वर्षीय मगरे पुत्र बाबूराम बीती रात घर में चारपाई पर सो रहे थे। सुबह मृत मिले। मगरे के कान के पास सर्पदंश का निशान मिला। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई की है। पिसावा ब्लॉक के ग्राम पकरिया पांडे में सचिवालय के निर्माण में बाधा बन रहे एक मकान को एसडीएम महोली पंकज प्रकाश राठौर ने बिना नोटिस के गिरवा दिया। विधायक महोली शशांक त्रिवेदी को इस प्रकरण की जानकारी होने पर वह पकरिया पांडे गांव पहुंचे और मकान मालिक अनुज मिश्रा से पूरे प्रकरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने अनुज का मकान नाजायज तरीके से गिरवाया है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त मंत्री गिरीश चंद्र मिश्र शनिवार को बिस्वा क्षेत्र के रामाभारी गांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले जमाने में लोक नृत्य का बहुत ज्यादा चलन था, लेकिन वर्तमान चलचित्र और सिनेमा की वजह से लोक नृत्य का महत्व कम होता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। कार्यक्रम में लोक कलाकारों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर कमलेश मौर्य, मृदु प्रधान, अरबान अहमद, बिमलेश अवस्थी, घनश्याम शर्मा, अब्दुल्ला सिद्दीकी आदि मौजूद थे। पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसमंडा में पर्यावरण संरक्षण अभियान के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षक सत्य प्रकाश सिंह की प्रेरणा पर ऐसे छात्र छात्राओं को तुलसी के पौधे अपने आंगन में लगाने के लिए दिए गए जिनके घरों में अभी तक तुलसी का पौधा नहीं लगा था। इसके साथ साथ छात्र छात्राओं को तुलसी के पौधे के औषधीय गुण बताए गए। भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा समीर रिजवी का सिधौली क्षेत्र के मनुआ चौकी तिराहे पर जुबेर अहमद अंसारी द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर मनीष रावत, आदित्य कुमार, अमित मिश्रा, जमशेद आलम, रिंकू गुप्ता, पवन तिवारी, जियाउर रहमान, मोहम्मद मोनीश, लालता प्रसाद, निजामुद्दीन, मोहम्मद सलीम मौजूद थे। बिस्वा सर्राफा एसोसिएशन की ओर से एक बैठक का आयोजन बड़े चौराहे स्थित आरके ग्रांड होटल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल ने की। बैठक के दौरान सर्राफा व्यवसायियों की परेशानियों पर व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान सर्राफा एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी का ऐलान भी किया गया। संचालन एसोसिएशन के प्रभारी मोहित जायसवाल ने किया। इस मौके पर अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल, आरएन सिंह, संरक्षक अशोक अग्रवाल, सह प्रभारी वंदन रस्तोगी, कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र रस्तोगी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश रस्तोगी, उपाध्यक्ष सम्राट जलोटा, वरुण श्रीवास्तव, महामंत्री लकी श्रीवास्तव, सह मंत्री रोहित जायसवाल, कोषाध्यक्ष अंशु रस्तोगी, मीडिया प्रभारी विवेक रस्तोगी, सचिव अन्नू मल्होत्रा, सदस्य चंदन रस्तोगी, पवन रस्तोगी आदि मौजूद थे। कमलापुर चीनी मिल विगत 11 वर्षों से बंद पड़ी है। इस चीनी मिल पर गन्ना किसानों का 14 करोड़ 97 लाख रुपया बकाया है। रालौद जिला अध्यक्ष आरपी सिंह चौहान ने एडीएम विनय कुमार पाठक को ज्ञापन देकर इसका संज्ञान ग्रहण कर समस्या समाधान के लिए संबंधित पक्षों की एक बैठक बुलाकर चीनी मिल चलाने की ठोस पहल करने का अनुरोध किया है।
हिंदू कन्या महाविद्यालय सीतापुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिशन शक्ति की संयोजिका डॉक्टर प्रीति मिश्रा, प्रवक्ता डॉक्टर नेहा कुमारी ने लैंगिक समानता विषय पर विचार व्यक्त किया। इस मौके पर डॉक्टर नीतू सिंह, डॉक्टर वंदना सिंह व छात्राएं मौजूद थीं। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जनहित में राज्य सड़क परिवहन निगम को राजकीय रोडवेज घोषित करते हुए परिवहन निगम के अस्तित्व को संरक्षण प्रदान करने और प्रदेशवासियों को सुलभ व सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने की मांग की है। रेउसा थाना क्षेत्र के सुपौली पश्चिम पूर्वा गांव में घुमंतू मवेशियों को भगाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हुए। सभी घायलों का रेउसा सीएचसी में प्राथमिक उपचार कराया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस मामले में जांच कर कार्रवाई कर रही है। जनपद की सभी तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया गया। सभी तहसीलों में कुल 485 शिकायतें आईं, जिनमें से 39 फरियादियों को मौके पर न्याय मिला। तहसील महमूदाबाद में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 113 शिकायतें आईं, जिनमें से 12 का मौके पर निस्तारण किया गया। तहसील सिधौली में 106 में से 4, सदर तहसील में 48 में से 5, तहसील मिश्रिक में 60 में से 5, तहसील बिस्वा में 65 में से 3, तहसील महोली में 61 में से 4 और तहसील लहरपुर में 62 में और से 6 शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे स्टडीवेल पब्लिक स्कूल सीतापुर।